देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 11वीं की अर्थशास्त्र से है और ये पहली अध्याय है जिनका नाम है परिचय। जैसा कि नाम से आप परिचित हो रहे हैं, नाम से आप जानकारी ले रहे हैं कि इसका नाम परिचय है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में अर्थशास्त्र के बारे में। उससे परिचित होंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस अध्याय में सीखेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि देखिए, शुरुआत में ही बताया जा रहा है कि जब हम इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो हमारे अंदर एक समझ जाग जाएगी, एक योग्यता आ जाएगी बहुत सारे चीज़ों को जानने की। मतलब हमारे अंदर बहुत सारे चीज़ें समझ आ जाएगी जो अर्थशास्त्र से संबंधित होंगे। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। सबसे पहली बात जो हमें सीखने को मिलेगा या जान जाएंगे वो ये है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जान सकें। जब हम इस अध्याय को पढ़ लेंगे तब हमारे अंदर एक वो ज्ञान जग जाएगा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, वो चीज़ हमें जानकारी हो जाएगा। यानी कुल मिला के सिंपल शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, उनकी जो मूल विषय वस्तु है ये हमें समझ में आ जाएगी। दूसरी बात क्या लिखा वो देखिए, समझ सकें कि अर्थशास्त्र उपभोग, उत्पादन तथा वितरण में आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ध्यान से, उपभोग मतलब उपयोग करना, उत्पादन यानी निर्माण करना, किसी चीज़ का प्रोडक्ट करना, उत्पादन करना, बनाना, और वितरण उसे बांटना। तो जब आप इस अध्याय को पढ़ लेंगे यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब आप उपभोग के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्पादन के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बांटने के बारे में, जब उत्पादन होता है तो हमें उसे बांटना होता है, उसको वितरण कहेंगे। तो उपभोग के बारे में, वितरण के बारे में, उत्पादन के बारे में जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि ये तीनों यानी उपभोग, उत्पादन तथा वितरण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि अब देखिए ध्यान से, बहुत सारे क्रियाएं हैं जो हमें धन प्राप्त करवाता है। तो ऐसी क्रियाएं जिससे हमें धन प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन, आर्थिक क्रिया के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से ये तीनों यानी उपभोग, उत्पादन और वितरण किस प्रकार संबंधित है, तो ये चीज आप अर्थशास्त्र में समझ पाएंगे। यानी इस अध्याय में आप ये जान पाएंगे कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में, आर्थिक क्रियाओं में उपभोग, उत्पादन और वितरण उससे जुड़ी हुई है। यानी उपभोग में, उत्पादन में तथा वितरण में, इन तीनों में आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन जुड़ा हुआ है। आर्थिक क्रियाओं के बारे में आप अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वे सभी क्रियाएं जिससे हमें धन प्राप्त होता है, तो आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से ये तीनों जुड़ा हुआ है। ये चीज़ आप समझ पाएंगे जब आप इस अध्याय में अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, जान सकें कि उपभोग, उत्पादन तथा वितरण की व्याख्या में
सांख्यिकी का ज्ञान कैसे सहायक हो सकता है? देखिए ध्यान से, जब हम परिचित हो जाएंगे अर्थशास्त्र से, तब हमें इस बात की भी जानकारी हो जाएगा कि उपभोग का अगर आप व्याख्या करना चाहते हैं, उपभोग का व्याख्या करना चाहते हैं, उल्लेख करना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं, उत्पादन का वर्णन करना चाहते हैं, वितरण का वर्णन करना चाहते हैं, तो इनके इनके वर्णन को दिखाने के लिए सांख्यिकी का ज्ञान कैसे सहायक है? सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स यानी कि आंकड़ों का विज्ञान, आंकड़ों का विज्ञान किस प्रकार सहायक होता है उपभोग को वर्णन करने में, उत्पादन को वर्णन करने में, वितरण को वर्णन करने में, ये समझ पाएंगे। मतलब यही कि जब तक आपको आंकड़ों का विज्ञान सही से नहीं आता, तब तक आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे उपभोग, उत्पादन और वितरण को। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उपभोग को विस्तृत तरीके से समझाएं, उसको समझें, उसको जानें, उत्पादन को वर्णन अच्छे तरीके से करें, उसे समझें, और वितरण को भी, यानी कि उपभोग, उत्पादन और वितरण के बारे में डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान किस चीज़ पर होना चाहिए? आंकड़ों के विज्ञान का, जिन्हें सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी का ज्ञान ही हमें सहायक होता है, हमें मददगार करता है, हमें मदद पहुंचाती है उपभोग को वर्णन करने में, उत्पादन को वर्णन करने में और वितरण को वर्णन करने में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आर्थिक क्रियाओं की बेहतर समझ के लिए सांख्यिकी के प्रयोग के बारे में सीख सके। बहुत सुंदर सी बात लिखा हुआ, देखिए, अगर आप चाहते हैं आर्थिक क्रियाओं को बेहतर तरीके से समझें, वे सभी क्रियाएं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वे सभी क्रियाएं जिससे हमें धन प्राप्त होता है, धन कमाते हैं हम, वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और आर्थिक क्रियाओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए सांख्यिकी का हम प्रयोग कैसे करें, यानी आंकड़ों का प्रयोग कैसे करें, आंकड़ों को कैसे सजाएं, आंकड़ों के बारे में जानकारी कैसे हो, जब तक आप आंकड़ों को सही तरीके से जब आप प्रयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप आर्थिक क्रियाओं को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि सांख्यिकी के प्रयोग को समझना, आंकड़ों के विज्ञान को समझना। जब आंकड़ों के विज्ञान को हम समझ पाएंगे, कैसे आंकड़ों को सजाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, तब जाके हमें आर्थिक क्रियाओं की बेहतर समझ होगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ जो पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ है अर्थशास्त्र क्यों। देखिए, अर्थशास्त्र क्यों पढ़ें, अर्थशास्त्र हमारे लिए क्या है, हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसी पे स्टार्ट हो रहा है यह अध्याय कि अर्थशास्त्र क्यों। तो देखिए, विद्यालय की पूर्ववर्ती कक्षाओं में, जब आप पूर्व की कक्षा में थे, यानी कि 8वीं 9वीं 10वीं में जब थे, उस समय संभवतः अर्थशास्त्र आपका एक विषय रहा होगा। बिल्कुल, जब आप नीचे क्लास में रहते हैं 9 में 10 में, तो उस समय एक सब्जेक्ट जरूर रहती है जिनका नाम होता है अर्थशास्त्र। आपको यह बताया गया होगा कि विषय मुख्यतः अल्फ्रेड मार्शल, देखिए जब आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे तब आपको बताया गया होगा कि विषय, ये जो अर्थशास्त्र जो है वो मुख्यतः अल्फ्रेड मार्शल, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक, यानी कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर किसे बताया गया है?
अल्फ्रेड मार्शल को के द्वारा कहे गए वाक्यांश। देखिए, आधुनिक इकोनॉमिक्स यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं, प्रवर्तक जो हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में कुछ कहा है। तो कहे गए वाक्यांश क्या है? देखिए क्या कहा है। जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। यानी बताना यह चाह रहा कि इकोनॉमिक्स क्या है। सुनिए, उनके बातों को समझिए कि मार्शल ने क्या बोला है इकोनॉमिक्स के मामले में। उन्होंने क्या कहा है कि जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो जीवन के सामान्य कारोबार, तो जीवन के ऐसे ऑर्डिनरी देखिए ध्यान से, जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में, यानी कि ये यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उनका कहना था कि अर्थशास्त्र जो है हमारे जीवन की जो कुछ सामान्य क्रियाएं हैं, जो व्यवसाय है, उसमें मनुष्य का अध्ययन। मतलब सर, मतलब यही कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जीवन के सामान्य व्यवसाय में, सामान्य कारोबार में मनुष्य का जो अध्ययन है, यानी कि द स्टडी ऑफ मैन, यही है इकोनॉमिक्स, यही है अर्थशास्त्र। मैं कुल मिला के कहूँ फिर से, जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। तो अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए हैं कि जीवन के सामान्य कारोबार में मनुष्य का अध्ययन किस तरह है, तो इस अध्याय में उसी के बारे में बताया है। तो देखिए लिखा हुआ है, आइए समझें कि इसका क्या तात्पर्य है, कि आखिर मार्शल जी ने ऐसा क्या कहा। मार्शल जी ने ऐसा क्यों कहा कि जीवन के सामान्य कारोबार में व्यक्ति का अध्ययन, एक व्यक्ति का अध्ययन अर्थशास्त्र है। तो आइए, जो जीवन से संबंधित जो कारोबार है उसमें व्यक्ति का अध्ययन क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं हमारे मार्शल जी, तो इसी अध्याय से विस्तृत करते हुए समझाया गया है। तो देखिए, तो इस वाक्यांश को समझने के लिए हमें इस पूरे अध्याय को समझना होगा, तब हम पूरी तरह से कि हमें क्या बोलना चाह रहे थे मार्शल जी, हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं, देखिए वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो क्यों खरीदते, देखिए ताकि आप अपनी व्यक्तिगत यानी निजी, जो आपके निजी हो, व्यक्तिगत हो, या हो सकता है अपने परिवार की अथवा उन अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके जिन्हें आप उपहार देना चाहते हैं। यहाँ बहुत सुंदर सी बात किताब में लिखी हुई है कि हम वस्तुओं को क्यों खरीदते हैं। तो वस्तुओं को खरीदने के पीछे 3 रीज़न हो सकता है, 3 कारण हो सकता है। या तो आपका निजी हो सकता है, आप अपने लिए व्यक्तिगत खरीदना चाह रहे होंगे, या हो सकता है आप अपने परिवार के लिए खरीदना चाह रहे होंगे, या हो सकता है कि आप किसी को उपहार देना चाहते होंगे। तो आपने तो खरीद रहा है, आप सामान खरीद रहे हैं। तो जब आप सामान खरीद ही रहे हैं, वस्तु को खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उपभोक्ता हैं, आप उपभोक्ता कहलाएंगे। कि यानी कि जब आप किसी वस्तु को सेवा के लिए खरीदते हैं, चाहे अपने व्यक्तिगत हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, या किसी को उपहार देने के लिए हो, तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि उपभोक्ता कौन होते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं जो कोई सेवा के लिए किसी वस्तु को खरीदता है, चाहे अपने निजी जीवन के लिए खरीदता हो, मतलब अपने खुद के लिए खरीदता हो, चाहे परिवार के लिए खरीदता हो, या किसी के लिए खरीदता हो। जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, जब आप अपने खुद के लाभ के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए वस्तु को बेचते हैं,
या हो सकता है कि आप दुकानदार हो। देखिए ध्यान से, बेचने का दो तरीका हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति दुकानदार नहीं है मगर वो किसी तरह बेच रहा है, और दूसरी बात वो दुकानदार भी हो सकता है। तो यहाँ बातें उठ रहा है कि बेचना है। जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं, आप दुकानदार भी हो सकते हैं, तो जो बेचता है उसे विक्रेता कहते हैं, है ना। तब आप क्या कहलाएंगे? आप विक्रेता कहलाते हैं। जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी आप निर्माण कर रहे हैं, तो निर्माण जब आप कर रहे हैं तो आप किसान हो सकते हैं। देखिए, वस्तु का उत्पादन, किसान भी तो वस्तु का उत्पादन करता है, चाहे फसल के रूप में हो, चाहे वो अनाज के रूप में हो, ठीक है। तो आप अगर वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी कह सकते हैं आप किसान हैं, या किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ों को निर्माण कर रहे हैं, यानी कि निर्माता हो सकते हैं। निर्माता हो सकते हैं यानी कहीं ना कहीं आप उत्पादन कर रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो या किसी फैक्ट्री में आप उत्पादन कर रहे हो, या सेवाएं प्रदान करते हैं, आप किसी को सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि सेवाओं के अंतर्गत, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, या हो सकता है आप कुली हैं, टैक्सी चालक हैं, या वस्तुओं के परिवहन संचालक हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि ड्राइवर। देखिए, टैक्सी चालक यानी ड्राइवर हो गया यहाँ पर गाड़ी चलाने वाला, या वस्तुओं के परिवहन संचालक हो, यानी कि वस्तुओं को ले जाने वाले हो आप। तो आप उत्पादक कहलाते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखा है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाएं प्रदान करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं।